Hello everyone, my name is Harsh and I am a member of Visionaries team. We have selected a SIS problem, Smart India Hackathon problem, that is to aware people about Aadhaar seeding and the difference between DBT in bank accounts. So to resolve this problem, we have make a web portal, which is this, and इस वेब पोर्टल पे जो हमारा होम पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ये आधार बैंक सीडिंग। यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड की सीडिंग चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो हम ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे वो है डीबीटी स्टेटस चेक। तो मेनली इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, कि जो हमारा आधार बैंक सीडिंग है उसका मतलब है कि अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराना, और डीबीटी का मतलब है कि एनपीसीआई की साइट पर अपने अकाउंट को रजिस्टर कराना। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिट्स आ जाएगा कि भाई दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आधार कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं और हमारे ये डीबीटी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो डीबीटी के बेनिफिट्स में हमारा सबसे मेन तो यही है कि गवर्नमेंट जो भी स्कॉलरशिप्स देती है और जो भी सब्सिडीज़ वगैरह देती है तो वो उसी अकाउंट में देती है जो कि एनपीसीआई की वेबसाइट पर रजिस्टर होता है। तो उसी को ही हम डीबीटी सीडिंग बोलते हैं। और आगे हमें अगर कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कराना होता है। उसके बाद फिर डीबीटी सीडिंग करानी होती है और फिर हम उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके आगे हमने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया है इम्पोर्टेंट नोटिस का, कि जो भी एडमिन बाद में रहेंगे गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पर, वो जो भी यहाँ पर अपडेट डालना चाहे तो डाल सकती हैं और एडमिन पैनल के थ्रू उसको डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकती हैं, पूरा मॉडिफाई कर सकती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ हेल्प के लिए एक यहाँ पर चैटबॉट बनाया है और एक अलग से सेक्शन ही बना दिया है पूरा हेल्प के लिए, कि अगर कुछ कॉमन इश्यूज़ वगैरह हैं तो उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, और अगर उनसे भी सॉल्व नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पर एक नंबर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करिए जो कि बाद में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बताया कि भाई आधार में और डीबीटी सीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम अपने ऊपर वापस चलते हैं तो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन बनाया इंस्टीट्यूशन लॉगिन करके। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम एक पूरा ओवरव्यू देख पाते हैं। ये हमने एक्चुअली ये सोचकर बनाया है कि भाई जो सबसे अच्छा लोगों को अवेयर करने का तरीका ये होगा इसके लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप्स वगैरह जो होती हैं वो मेनली स्टूडेंट्स ही भरते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कॉलेज वगैरह के। तो सबसे अच्छा जो मीडियम होगा वो खुद यूनिवर्सिटी ही होगी। तो ये सोच करके हमने बनाया है कि भाई यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस देख पाएगी कि भाई उसका डीबीटी एक्टिव कितने हैं, डीबीटी इनएक्टिव कितने हैं, कोर्स वाइज देख पाएगी कि कितने स्टूडेंट्स इस कोर्स के डीबीटी उनका इनएक्टिव है, और वो पूरी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएगी। और उसके बाद अगर वो हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल भी देखना चाहे कि भाई उसका क्या नाम है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, जो लिस्ट डाउनलोड होकर के आएगी उसका कुछ ये स्टेटस होगा, इस फॉर्मेट में होगी कि उसका पहले नेम मेंशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, फिर कोर्स मेंशन होगा, फिर उसका डीबीटी स्टेटस मेंशन होगा, और यहाँ पर अभी एक और ऐड कर देंगे कि आधार सीडेड भी मेंशन होगा। उसके बाद फिर बैंक भी मेंशन होगा और कब अपडेट हुई है वो भी मेंशन होगा। तो कई बार यहाँ पर लोगों को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि भाई उनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं और उसमें फिर प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि आधार सीडेड उन्होंने एक करा रखा है और जो डीबीटी इनेबल्ड है वो दूसरा करा रखा है, जबकि होना दोनों एक में ही चाहिए, कि मतलब एक ही अकाउंट आधार सीडेड भी हो और डीबीटी इनेबल्ड भी हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैंक भी शो करेगा कि भाई कौन सा बैंक डीबीटी इनेबल्ड है, कौन सा बैंक आधार सीडेड है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम वापस अपने बैक टू होम आए तो यहाँ पर ये किस तरह काम करता है मैं एक बार वो भी शो कर देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी आधार नंबर डालना होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी रैंडम कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा एंड देन अकाउंट नंबर एंड देन बैंक आईएफएससी कोड, और फिर हमें डेट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद सेंड ओटीपी का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो हम क्लिक करेंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी डाल करके आप वेरीफाई कर पाएंगे। अभी तो ये ओटीपी जा नहीं रहा है, कोई भी ओटीपी, मतलब बैकएंड का काम अभी चल रहा है इस पर। तो यहाँ से ये इस तरह से स्टेटस दिखा देगा कि उसका डीबीटी स्टेटस एक्टिव है और ये बैंक अकाउंट है, ये उसका अकाउंट नंबर है, कब अपडेट किया गया था, सीडी डेट क्या है, पूरा यहाँ पर दिखा देगा।
और यहाँ पे डायरेक्ट एक लिंक भी आ जाएगा कि भाई वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है। उसके बाद हम मेन अपना होम पेज पर ही हैं, तो अगर यहाँ से आधार बैंक सीडिंग चेक करनी है तो वो भी सेम यही प्रोसेस है चेक करने का। ओके, सो थैंक यू गाइस।